हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी का महाजन ब्लॉग। तो आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। तो चलिए अब संध्या आरती की तैयारी करते हैं और आप लोगों को चलिए मिलवाते हैं अपनी राधा रानी जी से। और लाइट भी ऑन कर लेते हैं। चलिए मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं तो टीवी देख रही थी और ये देखिए अंधेरा हो गया। लाइट वगैरह ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले तो किचन हमारा अब चलिए बाहर की भी लाइट ऑन कर लेते हैं। तो गाइस अभी देखिए रोशनी है थोड़ी बहुत। और मेरे घर में ये देखिए आलू कितने हैं, 50 किलो का पूरा कट्टा आया है आलू का। ये दोस्तों आप संध्या आरती कर लेते हैं, फिर खाना बनाएंगे। आज खाने में बनाएंगे सोया मेथी आलू। बना चुकी हूँ, बस उसमें वो लगाना है छौंका। और चावल की रोटी बनाऊंगी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। और कल ब्लॉग नहीं आया था मेरा, पता नहीं क्या है, मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो अब करते हैं डेली ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और करते हैं। और अभी बेसन के लड्डू भी मैं बनाऊंगी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों पूजा कर लेते हैं। मैंने सोचा कि चलिए संध्या आरती कर लेते हैं, पर उससे पहले ये मैं लेकर आई थी अपनी साड़ी वगैरह। बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे, वो सूख गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसे भी तय करके रख लेते हैं। ये मेरी साड़ी है, ये मैंने धो करके रख दी है क्योंकि 30 तारीख से है नव। उसके बाद दोस्तों पूजा पाठ हो चुकी है, संध्या आरती हो गई है। और अब चलिए मैं आप लोगों को अपनी राधा रानी से मिलवाती हूँ। तो ये है हमारी प्यारी सी राधा रानी जी। आज उन्होंने पहना था पिंक कलर का सूट। और शाम की जब दिया बाती हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है घर। और अब चलिए अब मैं राधा रानी जी और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए खाना बनाती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी सोया मेथी आलू की सब्ज़ी और साथ में बनाऊँगी चावल की रोटी। तो ये है सोया मेथी आलू। पीछे चल रहा था गाना, इसीलिए मैंने फिर से वॉइस ओवर किया है, क्योंकि आजकल दिक्कत बहुत हो रही है मेरे वीडियो पे कॉपीराइट का। इसीलिए तो मैंने पहले अपना किचन साफ़ किया। ये इतने सारे बर्तन धोने, तो बर्तन धो लिए थे मैंने। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ सब्जी का छौंका लगाने। अभी भी पीछे सॉन्ग चल रहा है, क्योंकि मैं सुबह शाम मैं अपने टीवी पे या तो फ़ोन में लगा देती हूँ भजन। तो मैंने हरी मिर्च और जीरा डाल दिया। अब मैं डाल दूँगी सोया मेथी आलू, जो कि मैंने सुबह ही इसको बॉईल करके रख लिया था और रात में इसको कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ चावल का आटा मारने। अब चलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए चावल के आटे को मार लेंगे और फिर जा कर के चावल की रोटी सेकेंगे। और अभी पूजा तो हो चुकी है। अब बस लड्डू गोपाल जी के लिए, राधा रानी के लिए चावल की रोटी और सब्जी मेरी बन गई है। और फटाफट से भोग की थाली तैयार कर लेंगे। जैसा भी होता है, मैं भगवान जी को बस साफ़ सुथरा होना चाहिए और
लहसुन प्याज का बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब छोटी सी लोई ले लेंगे और फटाफट से भगवान जी के लिए रोटी सेक लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं रोटी सेक लूँगी और अच्छे से लगाऊंगी इसमें देसी घी, क्योंकि चावल की रोटी में देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और चावल की रोटी तो देसी घी के बिना अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने अब अपने लड्डू गोपाल जी राधा रानी जी के लिए छोटी सी भोग की थाली भी निकाल दी है। तो अब मैं अच्छे से लगाऊंगी। तो फिर चलिए दोस्तों, राधा रानी जी और लड्डू को चावल की रोटी का और सोया मेथी के साग का भोग लगाते हैं। और मैं अपने जो है दोनों बच्चों को अपने हाथों से ही खाना खिलाती हूँ। ये मैं जो मेरे घर में है लड्डू गोपाल जी और मेरी छोटी सी बहुत ही प्यारी सी राधा रानी, वो दोनों को मैं अपने बच्चे के समान ही मानती हूँ। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, पर यही दोनों मेरे बच्चे हैं। जैसा मानो वैसा ही होता है। तो यही दोनों सब कुछ है मेरे लिए। उसके बाद मैंने भोग लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ बेसन के लड्डू बनाने। तो मैंने एक ले ली है छोटी सी कढ़ाई और उसमें डाल देंगे देसी घी। और जब देसी घी मेल्ट हो गया है अब, और बेसन लड्डू बिल्कुल धीमी आंच पे बनता है, फिर ना बेसन हमारा हाई फ्लेम पे अगर भूनेंगे तो बेसन जल जाएगा। तो अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डालती जा रही हूँ और फिर इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, फिर ना इसमें पड़ जाएंगे लम्स टाइप के। और इसीलिए आप देख सकते हो। और बेसन में मैंने थोड़ा सा सूजी भी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, 7-8 चम्मच के आसपास। तो इससे हमारे जो लड्डू बनते हैं दानेदार बनते हैं। तो आप देख सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी पानी से भी बेसन में बहुत अच्छे से बबल से हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरी वाली इलायची पाउडर। मैं हमेशा पीस के रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने एक प्लेट में बेसन के बैटर को निकाल के रख दिया है। वो जब तक होगा ठंडा, फिर जा कर के ये जो मैंने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी को भोग लगाया था, वो अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए और जो भी प्रसाद चढ़ाओ वो प्रसाद ही हो जाता है। तो अभी मैं टीवी में सुन रही थी भजन। तो फिर चलिए दोस्तों, अब ये भी हो गया है लड्डू का बैटर भी ठंडा। तो अब मैं इसमें चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और अब मैं इसे में कर दूँगी ऐड। और इसके अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से तो वो बनाऊँगी लड्डू और थोड़े से बनाऊँगी मैं पेड़े। तो फिर चलो पेड़े बना लेते हैं। और चीनी का जो भूरा मैंने थोड़ा सा रखा है, तो उसी में ही पेड़े को लपेट देंगे और इससे देखने में बहुत सुंदर लगता है बेसन। दोस्तों मैंने ये पेड़े बना करके फ्रीज पे रख दिया था
कि फिर उसके बाद मैंने अपना जो भी होता है रात का काम वो निपटाया, जो भी था सारे बर्तन किचन विचन साफ़ किया। तो अब जा कर के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे पेड़े देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब जा कर के सुबह लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी जी को मैं पेड़े का भोग लगाऊंगी। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए ये छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अविका महाजन ब्लॉग। तो अब चलिए सोते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। रात बहुत हो गई है, मैंने रात के 12:30